जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भर्ती 2025। जी हाँ, विद्युत मंत्रालय में कैंटीन की भर्ती निकली है। कैंटीन अटेंडेंट का पद है, 10वीं पास है। कैंटीन क्लर्क का पद है, 12वीं पास है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ये ऑफलाइन भर्ती है भाई, इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। तो फॉर्म आपको हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म कहाँ पे भेजना है, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भर्ती 2025 विद्युत मंत्रालय कैंटीन की भर्ती है। कैंटीन अटेंडेंट का पद और कैंटीन क्लर्क का पद है। 10वीं 12वीं पास योग्यता है। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, फॉर्म बिल्कुल फ्री में देंगे। ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब इसके नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। ये रहे इसके नोटिफिकेशन और भी नोटिफिकेशन दिखा देंगे आपको। फॉर्म भी बिल्कुल फ्री में देंगे, फॉर्म सब कुछ देंगे आपको। ठीक है, ये दो भर्तियां एक साथ हैं। एक ये है कैंटीन क्लर्क की भर्ती और ये है कैंटीन अटेंडेंट की भर्ती। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर ही आपको फॉर्म मिलेगा, टेलीग्राम के ऊपर ही आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहे। देखो जी, ये भर्ती है तुम्हारी जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है। 10 अगस्त तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए साधारण डाक द्वारा। कैसे साहब? साधारण डाक द्वारा भेजना है आपको, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ साधारण डाक द्वारा भेजना है, या फिर आप खुद जाके डाक में खुद जाके जमा करवा सकते हैं। दो ही काम है इसमें। ठीक है, ये है विद्युत मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भर्ती है। नई दिल्ली में ड्यूटी रहेगी। कैंटीन क्लर्क के पद पर भर्ती है और इधर ये कैंटीन अटेंडेंट की भर्ती है। दोनों सेम हैं ये। ठीक है, दोनों विद्युत मंत्रालय दिल्ली की तरफ से भर्ती हैं। बिल्कुल। कैंटीन क्लर्क में 12वीं पास योग्यता है और कैंटीन अटेंडेंट में 10वीं पास योग्यता है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। कैंटीन क्लर्क का एक पद है, कैंटीन अटेंडेंट का भी एक पद है। एज दोनों में 18 से 25 है। वेतन 18,000 से 56,900 है। इसमें 19,900 से 63,200 है, क्योंकि ये क्लर्क की ज़्यादा वेतन है, 19,900 से 63,200। अब क्लर्क बनने के लिए 12वीं में कॉमर्स होना चाहिए और कॉमर्स के साथ में 12वीं पास और कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी ठीक है, डिप्लोमा नहीं है तो भी ठीक है, वो भी आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, डिप्लोमा तो चाहिए भाई, हाँ, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट से 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में आर्ट है, नहीं भर सकते हो। 12वीं में साइंस है, नहीं भर सकते हो। 12वीं में एग्रीकल्चर है, नहीं भर सकते हो। तो कॉमर्स अगर आपके पास है तो ही भर सकते हैं क्लर्क के लिए। किसके लिए? क्लर्क के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज जो है 18 से 25 है और एज लास्ट डेट से गणना की जाएगी। यानी कि लास्ट डेट दोनों की 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक आप फॉर्म भेज सकते हैं, तो 10 अगस्त को ही आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, 18 साल। ठीक है, अब डाक द्वारा भेजना है आपको, और वो भी साधारण डाक द्वारा भेजना है। और डाक द्वारा भेजने का जो पता है वो ये रहा, यहाँ पे 2 लगा करके। ठीक है, लिफाफा है, ये लिफाफा है आपका। ठीक है जी, तो लिफाफे में ऊपर तो लिखोगे फ्रॉम
और यहाँ लिखोगे 2, तो फ्रॉम में तो स्वयं का पता, नाम गांव पता, जिला तहसील गांव ढाणी का नाम, और 2 में लिखोगे ये पता, 2 में ये पता आएगा। डिप्टी डायरेक्टर प्रेस, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, रूम नंबर 516, 5 फ्लोर, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली 110066 पिन कोड नंबर। इस एड्रेस पर आपको साधारण डाक द्वारा भेजना है, जो कि 10 अगस्त 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ, कम से कम 3 दिन में पहुंचेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, 3 दिन में पहुंचेगा आपका ये। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कैंटीन अटेंडेंट में केवल 10वीं पास चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ये देख लो, मार्कशीट चाहिए आपको 10वीं 12वीं की, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के लिए फॉर्म भर रहे हो ना, क्लर्क के लिए, तो कंप्यूटर का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो चलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें। और आवेदन पर लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन क्लर्क बड़े अक्षरों में लिखना है अंग्रेजी में, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट ये बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। चलो अब इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। कैंटीन अटेंडेंट के लिए केवल 10वीं पास चाहिए, एक ही पद है, केवल 10वीं पास। और क्लर्क के लिए केवल 12वीं पास चाहिए और 12वीं कॉमर्स से होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आपको फॉर्म भी दे देंगे। ठीक है जी, चलो ये है इसका फॉर्म, देखो आप, ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एडमिन सेकंड सेक्शन, प्रशासन अनुभाग, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली। ठीक है जी, ये विज्ञप्ति निकली है। इस विज्ञप्ति को आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। इसमें कैंटीन अटेंडेंट का एक पद है, अरे चाल भाई, कैंटीन अटेंडेंट का एक पद है, वेतन 18,000 से 56,900 है। और ये है क्लर्क का एक पद है, 5200 से 20,200, और फिर यहाँ पे 19,900 से 63,200 मिल जाएगा आपको वेतन। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर कैंटीन अटेंडेंट का एक पद और कैंटीन क्लर्क का भी एक पद है, 2 ही पद हैं इसमें टोटल। हाँ, जो दिल्ली में भर्ती निकली है कैंटीन में। कैंटीन अटेंडेंट के लिए क्या क्या योग्यता है वो आप देख सकते हो। 18 से 25 साल एज है, और छूट भी मिलती है इसमें। ठीक है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। ये पूरा का पूरा। ये कैंटीन क्लर्क के लिए है, 12वीं पास होना चाहिए। कैंटीन क्लर्क के लिए 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग की गति होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और शॉर्ट हैंड भी आपसे करवाई जाएगी। ठीक है साहब, ये देख सकते हो। और जो अनुभवी उम्मीदवार होगा, जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, उसको पहले लगाया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उसके पास प्रमाण पत्र भी तो होना चाहिए एक्सपीरियंस का। अनुभव प्रमाण पत्र कोई लगा देगा ना कि साहब मैंने यहाँ पे काम किया है, मतलब कंप्यूटर पे काम किया है, तो उनको क्लर्क में जो है प्राथमिकता मिल जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें। ठीक है, अब कैंटीन अटेंडेंट के काम क्या रहेंगे वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूटी क्या रहेगी कैंटीन अटेंडेंट की, जो आप देखें, बटर टोस्ट, डोसा, इडली, बड़ा, पनीर पकोड़ा, समोसा, ये आपको बनाने हैं। सैंडविच, पकोड़ा ये तैयार करने हैं। दोपहर का लंच भोजन तैयार करना है। चपाती, दही, दाल, पूड़ी, सब्जी, रायता, चावल, सांभर, सूप, सब्जी, सलाद, मीठे व्यंजन, बर्फी, बेसन की बर्फी, नारियल की बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, ये आपसे बनवाएंगे वो। ठीक है साहब, ये आपको करना है काम। ये तो रहेगा कैंटीन अटेंडेंट के लिए। और कैंटीन क्लर्क के लिए क्या काम रहेगा वो आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर का लेखा जोखा करना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और फॉर्म भेजने का पता इंग्लिश में तो मैंने बता दिया था, हिंदी में ये रहा। उपनिदेशक कार्मिक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कमरा संख्या 516, पंचम तल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली 110066। साधारण डाक द्वारा ही भेजना है। ठीक है, और अगर आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप स्पीड पोस्ट करके भेजोगे तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो आप सभी साथी स्पीड पोस्ट ना करें, स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। साधारण डाक द्वारा ही भेजना है भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। चलो जी, अब दिखा दें एक बार थाने फॉर्म। ये फॉर्म है इसका, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 मिनट भाई, ये रहा फॉर्म।
ये फॉर्म है, इसको आप निकलवा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे है, अपनी फ़ोटो लगानी है। और ये देखो कैंटीन अटेंडेंट के लिए है ये फॉर्म, ठीक है, कैंटीन अटेंडेंट के लिए है। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ बड़े अक्षरों में, जैसे मैं मेरा लिखता हूँ RAJESH राजेश गुजर, जन्म तिथि, वर्ग, राष्ट्रीयता, मेल हो कि फीमेल हो, इस प्रकार से बड़े अक्षरों में लिखना है भाई, ठीक है। हाँ, बड़े अक्षरों में लिखना है। डाक का पूरा पता, पूरा स्थायी पता यानी कि आपके गांव का नाम, आपकी तहसील का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम, राज्य का नाम, सारी चीज़ें। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ डाक का पूरा पता यानी कि आपकी कौन सी डाक घर है, आपकी तहसील में कौन सा डाक घर पड़ता है वो लिखना है। मेल हो कि फीमेल, राष्ट्रीयता इंडियन हो, ठीक है, भारतीय हो, वर्ग कौन सा है, OBC हो कि MBC हो कि MBC तो चलेगा नहीं, केंद्र की भर्ती है, जनरल OBC, EWS, SC ST, इस प्रकार से। यहाँ शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, जैसे यहाँ पे 10वीं की लिख दी, कौन से सन में पास की, 2014 में। बोर्ड का नाम RBSC, विषय क्या थे, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, 12वीं में सिर्फ कॉमर्स वाले ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है साहब, बिल्कुल। और भाई कैंटीन अटेंडेंट के लिए 12वीं में कौन से सब्जेक्ट थे, आर्ट था, क्या था, जो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कार्य अनुभव यदि है तो आप लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर अगर आप हो तो, ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। ये घोषणा करता हूँ यहाँ पे अपना खुद का नाम, जैसे मैं राजेश गुजर, ये घोषणा करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें मैंने सही बताई हैं। उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पर अपने खुद के साइन करने हैं। और इस प्रकार से यहाँ स्थान, जैसे मैं कहाँ का निवासी हूँ, तो मेरी तहसील का नाम है बानसूर, जिला कोटपुतली, बहरोड, और यहाँ पर डेट लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारा का सारा भर के भेजना है। ऐसे ये है तुम्हारा कैंटीन क्लर्क के लिए, इसको ऐसे भर के भेजना है। ये रहा भाई आपका पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको ई-मित्र से निकलवा लेना है और निकलवा के भर के डाक द्वारा भेज देना है। साधारण डाक से ही भेजना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। या तो आप खुद जाके जमा करवाओ दिल्ली, या फिर आप डाक द्वारा भेजो तो साधारण डाक द्वारा भेजना। स्पीड पोस्ट नहीं करवाना है, अन्यथा फॉर्म रद्द हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।